हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। सक्सेशन का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से सिंपल कम्युनिटी से जटिल कम्युनिटीज़ लगातार डेवलप होती चली जाएं। यानी एक क्रमबद्ध तरीके से सिंपल पॉपुलेशन, सिंपल कम्युनिटी, देन थोड़ी सी जटिल कम्युनिटी, फिर और जटिल कम्युनिटी, और लास्ट के अंदर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी आने के पश्चात ये जो क्रमबद्ध रिप्लेसमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब खाली जगह पे एक नया इकोसिस्टम जब बनता है तो कई सारी कम्युनिटीज़ हैं धीरे धीरे एक दूसरे को रिप्लेस करती रहती हैं, और इस प्रोसेस को अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। जैसे कि नाइट ने डिफाइन किया है इकोलॉजिकल सक्सेशन एज एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन सम पर्टिकुलर एरिया, एक खास एरिया के अंदर। स्मिथ के अनुसार succession is an orderly and progressive replacement of one community by the another till the development of a stable community in that area। यानी एक स्टेबल कम्युनिटी जब तक नहीं आ जाती है तब तक जातियाँ दूसरी जातीय कम्युनिटीज़ को लगातार रिप्लेस करती रहती हैं, और ये जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव डायरेक्शन के अंदर ये रिप्लेसमेंट होता है। ये सब चीज़ें आपस में इंट्रैक्शन, वातावरणीय कारकों के और जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके इंट्रैक्शन के कारण ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जातियाँ धीरे धीरे वहाँ के वातावरण को बदलती रहती हैं, और वो वातावरण फिर दूसरी जातियों के लिए सूटेबल हो जाता है, तो पहले वाली जाति वहाँ से रिप्लेस हो जाती है। एक और डेफिनेशन देखें यहाँ पे, सक्सेशन इज द अकरेंस ऑफ ग्रेजुअल, धीरे धीरे, ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी टुवर्ड द क्लाइमेक्स टाइप। क्लाइमेक्स का मतलब होता है जो सबसे उच्चतम जाति, जो वहाँ के वातावरण के साथ साम्य अवस्था बना लेती है। यानी वातावरण जितना बदलता है वो कम्युनिटी वापस से उसको साम्य अवस्था के अंदर ले आती है, या वातावरण के अंदर जो बदलाव होता है उस बदलाव का उस कम्युनिटी के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, वो रेगुलेट कर लेती है। तो उस कम्युनिटी तक एक ग्रेजुअल ऑर्डरली, और जिसको अपन बता सकते हैं कि अब ये जाति आएगी, प्रेडिक्टेबल चेंजेस जो होते रहते हैं, इन सब प्रोसेस को अपन को क्या कहेंगे, सक्सेशन कहेंगे। तो इससे ऊपर के डेफिनेशन से ये पता चलता है कि डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम बिगिंस विद पायोनियर स्टेज विच आर रिप्लेस्ड बाय द सीरीज ऑफ मोर मैच्योर कम्युनिटीज until a relatively stable community is formed which is in equilibrium with the local condition। यानी जब तक लोकल कंडीशन के साथ कोई भी कम्युनिटी साम्य अवस्था स्थापित नहीं कर लेती तब तक ये प्रोसेस लगातार चलती रहती। द होल सीरीज ऑफ कम्युनिटीज विच डेवलप इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड सेरा। अलग अलग कम्युनिटीज को अपन सेरा कहते हैं, जो कि रिप्लेस होती रहती हैं, और लास्ट में जो कम्युनिटी आती है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। द रिलेटिवली ट्रांजिटरी communities are called the serial stages or the pioneer stages, and the final stabilized community is called climax community। अब एट्रीब्यूट्स या ट्रेंड ऑफ सक्सेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये अपन पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी। ये पता ही अपने को। द रिमार्केबल थिंग अबाउट इट इज़ दैट इट इज़ द डायरेक्शनल एंड प्रेडिक्टेबल। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है ये डायरेक्शनल है, यानी किस दिशा के अंदर जाएगा। यानी ये जो सेरल स्टेजेस है तो इसके आगे वाली स्टेज कौन सी आएगी, किस दिशा में जाएगा। और दूसरा प्रेडिक्टेबल है, ये अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब ये जाति आएंगी, देन वो जाति आएंगी, देन वो कम्युनिटी जाएगी, आगे वो कम्युनिटी जाएगी, लास्ट में अगर जीरो शेयर है तो कौन सी कम्युनिटी आएगी, हाइड्रो शेयर है तो कौन सी कम्युनिटी आएगी, मीजो शेयर है तो कौन सी कम्युनिटी आएगी। तो कहने का मतलब ये इसके अंदर डायरेक्शन होती है किस दिशा के अंदर डेवलपमेंट होगा, और दूसरा अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे ये चीज़ें आएंगी। एंड द रिजल्ट फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट बाय द कम्युनिटी। और ये सब कुछ जो बायोटिक कम्युनिटी है वहाँ के फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बदलाव करने के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। इन द एंड इट कल्मिनेट्स इन ए स्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम इन विच मैक्सिमम बायोमास एंड सिम्बायोटिक फंक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म आर मेंटेन्ड। और लास्ट में एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है जो कि आपस के अंदर अंतःक्रिया करता रहता है और ज़्यादा अच्छी तरीके से रह सकता है।
The progressive development in an ecosystem, ecological succession can be enumerated as the following. There is usually progressive development of the soil with increased depth, increased organic content and increasing differentiation of layer toward the mature soil of the final community। यानी कहने का मतलब है यहाँ जो सोइल है उसके अंदर लगातार डेवलपमेंट होता रहता है, मेच्योर सोइल ऑर्गेनिक मैटर ये लगातार इंक्रीज होती रहती है, स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ता रहता है, फर्टिलिटी है वो बढ़ती रहती है। द हाइट मेसिनेस एंड डिफ्रेंशिएशन इनटू स्टेटा ऑफ प्लांट कम्युनिटी इंक्रीजेज, और जो प्लांट कम्युनिटी है उसके अंदर लगातार स्ट्रेटिफिकेशन है वो बढ़ता चला जाता है। तो जो वेजिटेशन है उसके अंदर मेसिवनेस, उसकी हाइट है और उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन है, अलग अलग स्टेटा का बनना वो बढ़ता चला जाता है। द रेट ऑफ organic matter formation per unit area in the community increases with the increased development of the soil and community structure। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी मात्रा भी पर इकाई एरिया के अंदर बढ़ती चली जाती है। यानी जो कम्युनिटी आती है, नई कम्युनिटी आती है, उसका बायोमास हमेशा पहले वाली कम्युनिटी से ज़्यादा होता है, तो ये लगातार आगे से आगे बढ़ता चला जाता है ऑर्गेनिक मैटर। As the density above the ground plants increases, the microclimate in the community is increasingly determined by characteristics of the community itself। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज, जातियों में विभिन्नता है, डाइवर्सिटी वो बढ़ती चली जाएगी। फ्रॉम सिंपल कम्युनिटी इन द अर्ली सक्सेशन ऑफ टू द रिचर कम्युनिटी इन द लेट सक्सेशन। तो जो सक्सेशन आगे बढ़ता चला जाता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो उस एरिया के अंदर बढ़ती चली जाती है। Population of pioneer stage rise and fall and replace one another with the time gradient due to इंटर-स्पेसिफिक एंड इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन। तो ये लगा जो पायोनियर जाती हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा तेज़ी से रिप्लेस होती हैं, इनका जो आपस का जो इंटरेक्शन होता है, इंटर-स्पेसिफिक और इंट्रा-स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है उसके कारण ये रिप्लेसमेंट होता चला जाता है। This interaction and reaction among plant species and between the environment provide a continuing course of succession through the modification of environmental factors such as soil, moisture and humus. The rate of this replacement slow through the course of succession and smaller and short-lived pioneer stages are replaced by larger and long-lived ones। तो पहले शुरुआत के अंदर जो पायनियर जाति होती हैं वो आकार में छोटी होंगी, उनका जीवन चक्र भी छोटा होता है। जो समय बढ़ता सक्सेशन आगे बढ़ता चला जाता है, जातियाँ भी आकार में बड़ी होती चली जाती हैं और उनका जीवन चक्र भी लंबा होता चला जाता है। ऐसी जातियाँ रिप्लेस हो गई आती रहती हैं। Consequently, relative stability of the communities increases and final community which is usually stable is called climax community। और लास्ट में climax community है वो अपना अधिकार जमा लेती है। The climax community is dominated by longer lived plants which maintain their population in the equilibrium with the community composition। कम्युनिटी कंपोजिशन के साथ वो साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम बना लेती हैं। अब अपन देखते हैं कि सक्सेशन कितने प्रकार का होता है। मोटे तौर पे सक्सेशन को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन when the succession begin on an area which has not been provided occupied by a community। यानी कभी पहले कोई भी कम्युनिटी वहाँ नहीं रही हो, जैसे लावा ठंडा होने के पश्चात या नया तालाब बनता है, खड्डा बन जाता है, तालाब बन जाता है, तो ऐसी जगह जहाँ सक्सेशन शुरू होता है उसको अपन प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे न्यू एक्सपोज्ड रॉक एरिया, सैंड ड्यून्स टीले पे हो सकती है, न्यू आइसलैंड अगर बन जाता है, डेल्टा, शोर और रिसेंट लावा फ्लो आदि ऐसी जगह पे अगर कोई कम्युनिटी शुरू करती है तो सक्सेशन शुरू होता है, तो उसको अपन प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। इट इज़ नोन एज प्राइमरी सक्सेशन। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बिकम एस्टेब्लिश्ड इन सच एन एरिया इज टर्म्ड एज पायोनियर कम्युनिटी। और जो शुरू के अंदर सबसे पहले जो कम्युनिटी आती है उसको अपन पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं।
दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब होता है वहाँ पहले कोई कम्युनिटी रह चुकी है पर किसी कारणवश विनाश के कारण वो कम्युनिटी नष्ट हो गई है, बिल्कुल खाली जगह हो गई है, उसकी जगह अगर कोई नया सक्सेशन शुरू हो रहा है तो उसको अपन कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन अपेक्षाकृत कारण की जो पहले कम्युनिटीज़ रह चुकी हैं उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ का बदलाव कर चुकी होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पाया जाता है, वहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा बहुत बदला हुआ फेवर करता है, तो ये अपेक्षाकृत स्पीड से होता है। पहले जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो अपेक्षाकृत धीमा होता है, जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है ये अपेक्षाकृत थोड़ा सा फास्ट होता है। When community development is proceeding in an area from which a community was removed and where nutrient and condition for existence are already favorable, example cut over forest, abundant cropland and plow field, है ना, खेती की अगर खेत है, कोई फॉरेस्ट को काट दिया गया है या कोई क्रॉपलैंड है, वहाँ सक्सेशन आप थोड़ा सा तेज़ होता है। इट इज़ टर्म्ड secondary succession. Secondary succession is usually more rapid because some organisms are already present. Moreover, previously occupied territory is more receptive to community development than the style area. तो कहने का मतलब वो ज़्यादा फर्टाइल कंडीशन होती हैं और वहाँ सक्सेशन है वो अपेक्षा करते ज़्यादा स्पीड से होता है। सक्सेशन को अपन फर्दर और भी डिवाइड कर सकते हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ ग्रीन प्लांट एंड हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स इन द इनिशियल सेरल स्टेजेस, सक्सेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ऑटोट्रोफिक सक्सेशन एंड हेट्रोट्रोफिक सक्सेशन में भी डिवाइड कर सकते हैं। ऑटोट्रोफिक सक्सेशन में देखते हैं अपन, इट इज़ वाइड स्प्रेड इन नेचर एंड बिगिन इन ए प्रीडोमिनेंटली इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई अर्ली एंड कंटिन्यूड डोमिनेंस बाय ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। तो हरे प्लांट्स यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हेट्रोट्रोफिक सक्सेशन में इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली डोमिनेंस ऑफ हेट्रोट्रोप्स सच एज फंजाई, बैक्टीरिया एंड एनिमल्स। इट अकर इन द प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। तो ये ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में नाली है या अपने जो कोई पुराना तालाब है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, तो उस जगह पे अगर हो रहा है तो उसको अपन हेट्रोट्रोफिक सक्सेशन कहेंगे। यहाँ शुरुआती जो पायोनियर्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स की बजाय फंजाई, बैक्टीरिया, एनिमल से ज़्यादा होते हैं। पोल्यूटेड कोई झील, सीवेज है, कोई लॉग है, फलन लॉग है, तो ऐसी जगह पे जो सक्सेशन होता है उसको अपन हेट्रोट्रोफिक सक्सेशन कहते हैं।